नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। इसी विश्वास के साथ आज हम आए हैं लेकर एक नए जातक का हाथ और उपस्थित हैं आपके सामने। आज हम इस हाथ का विश्लेषण करेंगे और बताएँगे कि इस हाथ में और क्या-क्या रेखाओं का महत्व है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सर्वप्रथम हम संपूर्ण हाथ का विश्लेषण करने के लिए इन हाथों की उँगलियों की तरफ इशारा करते हैं, देखते हैं। जब इस प्रकार से हाथों के बीच में गैप मेंटेन होता है, तो ऐसे जातक पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते या ये पैसा इकट्ठा करते हैं, तो बचत नहीं हो पाती। ऐसे में जातक खुले मन से खर्च करता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, चाहे उसको उधार लेकर ही क्यों ना खर्चा करना पड़े, ऐसा जातक खर्चा करने से पीछे नहीं हटता है। फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। जब सूर्य रेखा और बुध रेखा जब बुध रेखा सूर्य के फर्स्ट पावर तक पहुंच रही है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक लोगों से कम्युनिकेशन रखने में, मेल-जोल रखने में कोई कमी नहीं रखते और ऐसे जातक वाक् चातुर्य यानी कि बोलने की कला उनमें खूब होती है। ऐसे जातक अच्छे सेल्समैन, अच्छे दुकानदार, अच्छे व्यापारी होते हैं, जिनके बुध की उँगली सूर्य की उँगली के फर्स्ट पावर तक पहुंच जाती है। फिर हम बात करेंगे सूर्य की उँगली। सूर्य की उँगली जब इसे सूर्य की उँगली कहा जाता है, जब सूर्य की उँगली एकदम सीधी हो इस प्रकार से और यहाँ पर फर्स्ट पावर और सेकंड पावर तक कोई काट-छाँट ना हो, तो ऐसे व्यक्ति भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करेंगे शनि की उँगली। शनि की उँगली सीधी हो, किसी की तरफ ना झुकी हो, तो ऐसे जातक हमेशा सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते। फिर हम बात करेंगे गुरु की उँगली की। यह बृहस्पति की उँगली होती है और इसे फर्स्ट फिंगर भी कहा जाता है। तो ऐसे फर्स्ट फिंगर जब सीधी होती है और शनि के फर्स्ट पावर से ऊपर पहुंच जाती है, तो ऐसे जातक का जीवन या यूँ कहें वैवाहिक जीवन सुंदर होता है। फिर हम बात करेंगे जातक के ग्रहों के बारे में। हाथ में 9 ग्रह होते हैं मौजूद, आपको हम बताएंगे। ये सर्वप्रथम ये होता है गुरु पर्वत, ये होता है शनि पर्वत, ये सूर्य पर्वत, ये बुध पर्वत, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर राहु केतु, यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु और यहाँ पर मंगल विराजमान रहते हैं। तो हम आज इन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करेंगे गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत
जातक की कुंडली में विराजमान होता है अच्छी जगह, तो गुरु जातक को सुंदर वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। जब गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, स्पष्ट होता है और इस प्रकार की लाइनें, आड़ी लाइनें गुरु पर्वत पर होती है, तो यह शुभ संकेत होता है सुंदर वैवाहिक जीवन का। अगर इसी प्रकार अगर यह गुरु पर्वत दबा हुआ होता है, अगर यह दबा हुआ होता है, तो ऐसे में जातक के वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब फिर बात करते हैं शनि पर्वत की। शनि पर्वत मिडल फिंगर, यहाँ इसके नीचे, इस उंगली के नीचे का क्षेत्र शनि पर्वत कहलाता है, शनि का क्षेत्र। शनि हमारे कर्म के देवता होते हैं और यह हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जब भी हम कहीं गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ऐसे में शनि हमारे हाथ में कमज़ोर होने लगता है और फिर पैसों की तंगी आती है। अगर हाथ में शनि स्पष्ट हो और उभरा हुआ होता है, तो ऐसे जातक के जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती और हाथ में पैसा बना रहता है। परंतु अगर जातक के सूर्य इस प्रकार के दबा हुआ होता है शनि, तो ऐसे जातक के हाथ में पैसों की तंगी रहती है और व्यापार भी कमज़ोर होता है। फिर हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत, सूर्य हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 9 ग्रह में देखा गया है सूर्य हमेशा प्रधान है, फर्स्ट सूर्य होता है और सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और सुंदर बनाता है। तो हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत इस प्रकार से अगर दबा हुआ होता है, तो जातक हमेशा गुमसुम और खोया खोया रहता है। उस पर भी अगर इस प्रकार से क्रॉस के निशान इस प्रकार से बने हुए होते हैं, तो ऐसे जातक दिग्भ्रमित रहता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता और वह हमेशा ख्यालों में खोया रहता है, कुछ कर नहीं पाता जीवन में। तो सूर्य हमेशा उभरा हुआ, स्पष्ट और इस प्रकार से आड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, क्रॉस के चिन्ह नहीं होने चाहिए, इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नहीं जानी चाहिए, तो वह अच्छा माना जाता है और व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। फिर हम बात करेंगे बुध पर्वत की। बुध पर्वत सबसे लास्ट उंगली, छोटी उंगली के नीचे के पर्वत को बुध पर्वत कहते हैं और बुध पर्वत आदमी के, व्यक्ति के बोलने की लहजा और उसको बात करने का तरीका बताता है कि अगर बुध पर्वत दबा हुआ होता है, तो व्यक्ति के व्यापारिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, आदमी बोलचाल में कमज़ोर होता है, वह किसी से संपर्क नहीं बना पाता, कम्युनिकेशन उसका वीक होता है, स्किल वीक होती है और वह हमेशा
दूसरे लोगों से बात करने में घबराता है। अगर बुध अच्छा हो तो आदमी के व्यापार अच्छा होता है और वह खूब धन कमाता है। फिर हम बात करेंगे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जीवन में चंद्र की दृष्टि हमेशा मजबूत और अच्छी मानी गई है। चंद्र पर्वत अगर उभरा हुआ होता है तो ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार करते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं। अगर चंद्र पर्वत उभरा हुआ नहीं हो, दबा हुआ हो, तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन हमेशा कष्टपूर्ण और तनावपूर्ण देखा गया है। फिर हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत लग्जरी लाइफ और संतान के बारे में बताता है। जब शुक्र पर्वत उभरा हुआ स्पष्ट होता है और हथेली में इस प्रकार से जालीनुमा शुक्र पर्वत पर नहीं होती तो ऐसा शुक्र अच्छा माना जाता है। और जब शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी लग्जरी लाइफ की कमी नहीं रहती। उसके पास स्वयं का घर होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है और संतान सुख भी मिलता है। फिर हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल हथेली में दो जगह होता है, एक अंदरूनी मंगल, एक बाहरी मंगल। जब अंदरूनी मंगल कमज़ोर होता है, दबा हुआ होता है, तो यह सूचक होता है कि व्यक्ति मानसिक कमज़ोर है और उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। वहीं अगर बाहरी मंगल कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के शरीर में कमज़ोरी होती है, शरीर कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है। अगर दोनों मंगल मजबूत हों तो ऐसा जातक शरीर से हष्ट पुष्ट मजबूत होते हैं और उनका दिमाग भी शार्प होता है। फिर बात करते हैं राहु के विषय में। राहु हमारे हथेली के बीच में मौजूद होता है। राहु हमेशा कार्य बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध है, परंतु कभी कभी यह हमारे जीवन में बहुत अच्छी जगह होने पर हमें लाभ भी पहुंचाता है। जैसे कि देखा गया है, अगर हथेली के बीच में से कोई रेखा शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है तो यह अचानक धन लाभ का सूचक होती है। और यह राहु क्षेत्र से शनि पर्वत तक जाती है तो यह हमें बहुत बड़े धन लाभ दिलाती है। या अचानक जैसे कई बार लॉटरी लग जाती है, गड़ा हुआ धन मिलता है या किसी की जायदाद हमारे नाम हो जाती है, तो ऐसा राहु के अच्छे स्थान पर मौजूद होने और अच्छी स्थिति में होने पर ही यह मिलता है। फिर हम बात करेंगे केतु के विषय में। केतु हमारे हथेली के चंद्र पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में यहाँ पर मौजूद होता है। यह केतु जीवन में कई कारणों के लिए जाना जाता है। केतु जीवन में बाहरी लोगों से संपर्क और मोक्ष को बतलाता है। यानी कि जीवन में बाहरी लोगों से संपर्क होता है और यह तरक्की का सूचक होता है। दूसरा होता है मोक्ष।
जब केतु हथेली में अच्छा होता है तो व्यक्ति को मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको हथेली में ग्रहों के बारे में बताया है। यह फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बताया जाएगा कि ये रेखाएं, हथेली में ये रेखाएं होती है, इनका क्या महत्व होता है। और तीसरे पार्ट में बताया जाएगा जब हथेली में मौजूद चिन्हों के बारे में, जैसे मछली के चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, स्टार का चिन्ह, इस प्रकार से चिन्ह जब हथेली में मौजूद होते हैं तो वह हमें क्या फल देते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।